Assalamu alaikum, my dear students. Welcome in the Maths Academy. Lecture number 2, Class 10, Theory of Quadratic Equation. In previous lecture, we discussed all the related concepts about quadratic equation, and we also discussed the definition of quadratic equation and discussed about the roots of quadratic equation. In previous lecture, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और उसके रूट्स के बारे में डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की सम एंड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और इस स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल सॉल्यूशन हमने निकाला हुआ है। x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस रेडिकल साइन b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जनरल इक्वेशन है और उसका जनरल सॉल्यूशन है -b प्लस माइनस रेडिकल साइन b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी कि ये x की दो वैल्यूज़ हैं जिसमें हमने x की वैल्यूज़ को सेपरेट किया था। x बराबर था -b प्लस एक वैल्यू हमने प्लस की ली थी b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस वैल्यू को हमने नाम दिया था अल्फ़ा का और x की दूसरी वैल्यू थी -b माइनस रेडिकल साइन b² माइनस 4ac अपॉन 2a और इसको हमने नाम दिया था बीटा का। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस थे जिसमें x की वैल्यू एक अल्फ़ा की बराबर है और दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर है। अब हम इस लेक्चर में ये जो अल्फ़ा एंड बीटा निकले हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इनको हम सम करके देखेंगे और इनकी प्रोडक्ट देखेंगे कि किसके बराबर है। आज हम दोनों रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। लेट्स चेक द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा, अब अल्फ़ा की वैल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फ़ा बराबर है -b प्लस रेडिकल साइन b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और उसके बाद अगर हम और बीटा की वैल्यू अगर हम लें, अल्फ़ा की वैल्यू हमने रखी है, उसके बाद प्लस ये प्लस वैल्यू रखी और बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी -b माइनस रेडिकल साइन b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्कस कर रहे हैं हम और ये दो फ्रैक्शन हैं, दोनों फ्रैक्शन की एडिशन आपको आती होगी और दोनों फ्रैक्शन की एडिशन तब होगी जब इनकी एलसीएम सेम हो। और ऑब्जर्व करें कि इन दोनों फ्रैक्शन की एलसीएम ऑलरेडी सेम है। अगर इनकी एलसीएम सेम हो तो हम एलसीएम रखेंगे और जो न्यूमरेटर है वो डायरेक्ट आपस में अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस करेंगे और अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस करेंगे। तो ऑब्जर्व करें फर्स्ट वैल्यू -b है और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू -b है। प्लस अगर इनके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस ही रहेगी और रेडिकल साइन में जो दूसरी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू ऑब्जर्व करें माइनस रेडिकल साइन b² माइनस 4ac और यहाँ पे रेडिकल साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। ये पूरा टर्म जो है ये पॉजिटिव है और ये पूरा टर्म नेगेटिव है। हमने कहा अगर एलसीएम सेम हो तो वो एक मर्तबा हम रखेंगे और न्यूमरेटर को आपस में डायरेक्ट सम एंड माइनस कर सकते हैं। ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस में भी और माइनस b ये माइनस के 2b हो जाएंगे। अब 2 में कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमेनिंग वैल्यू होगी -b अपॉन a। यानी कि ये बराबर है सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स निकलेंगे उनका समेशन हमेशा -b ओवर a के बराबर होगा और ये आपस में रिलेशन भी है कोफिशिएंट्स का। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम होता है वो रिलेशन बनाता है x का कोफिशिएंट एंड x² का कोफिशिएंट। ऑब्जर्व करें कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और x² का कोफिशिएंट a² है, यानी कि सम उन बराबर है -b ओवर a।
अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो उसका हम सम एंड प्रोडक्ट आसानी से कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल कोई ले लें, अब सपोज करें कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हुआ है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम चाहते हैं कि इसके रूट्स का समेशन किसके बराबर होगा। सो इसके लिए दो मेथड्स हैं। या तो फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व करें, लास्ट में जो रूट्स निकलेंगे उनका सम चेक करें कि किसके बराबर है। और दूसरा तरीका ये है कि अभी हमने समेशन का फार्मूला पढ़ा है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हमने पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होगा माइनस बी ओवर ए के। तो ऑब्जर्व करें इस इक्वेशन में ए की वैल्यू 4 है, क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम ए के बराबर करेंगे और x का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू होती है और x का कोफिशिएंट -3 है और c की वैल्यू यहाँ पे 7 है। तो अब ऑब्जर्व करें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस, ये माइनस फार्मूला में ऑलरेडी है और b की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो -3 रखेंगे और अपान में a की वैल्यू 4 है। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट्स सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3/4। इस इक्वेशन के जो दो रूट्स निकलेंगे उनका समेशन 3/4 होगा। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा की वैल्यू हमें मिली हुई थी -b प्लस रेडिकल साइन b² माइनस 4ac अपान 2a, ये अल्फा की वैल्यू है। और बीटा की वैल्यू -b माइनस रेडिकल साइन b² माइनस 4ac अपान 2a। सम ऑफ रूट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डिस्कस करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा, अल्फा की वैल्यू है -b प्लस रेडिकल साइन b² माइनस 4ac अपान 2a। इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बीटा की वैल्यू है -b माइनस रेडिकल साइन b² माइनस 4ac अपान 2a। ऑब्जर्व करें दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जिसको डिफरेंस ऑफ 2² कहते हैं। अगर एक ब्रैकेट माइनस की हो और दूसरी ब्रैकेट प्लस की हो, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये डिफरेंस ऑफ 2² के बराबर होगा। सिंपली फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे और सेकंड का स्क्वायर करेंगे। और इन आप ब्रैकेट्स को आप ऑब्जर्व करें कि डिनोमिनेटर में हम इनको डिनोमिनेटर तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर पे हम ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू -b है और इस ब्रैकेट में भी फर्स्ट वैल्यू -b है और सेकंड वैल्यू ये पूरी प्लस के साथ है, यानी कि रेडिकल साइन में जो भी वैल्यू है वो प्लस का है और इस ब्रैकेट में रेडिकल साइन वाली जो वैल्यू है वो माइनस का है। यहाँ से ऑब्जर्व करें कि ये ब्रैकेट प्लस की है और ये माइनस की ब्रैकेट है, तो ये रिलेटेड है इस फार्मूला से। तो हम डायरेक्टली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे और माइनस दे के सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे। तो सिंपली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करें, -b का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस सेकेंड टर्म ये रेडिकल साइन के साथ आएगा b² माइनस 4ac रेडिकल साइन, और आपने इस पूरे को स्क्वायर कर दिया और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2a इंटू 2a, सो 2 to the 4 हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर होगा। तो ऑब्जर्व करें ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और b का स्क्वायर b² होगा माइनस, और फिर ये स्क्वायर और रेडिकल साइन आपस में इन्वर्स होते हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जो माइनस है ये ब्रेक अंदर जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। b प्लस में है और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस होगा, -b² होगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4ac अपान 4a²। अब b² और b² ये अपोजिट है, ये प्लस में b² है, ये माइनस में b², तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग बचा है 4ac अपान 4a²। सो 4ac अपान
4a² बराबर हो जाएगा। सो 4 में कैंसिल आउट हो जाएगा और एक ही टेबल a² पे कैंसिल हो जाएगी और ऊपर न्यूमरेटर में c बचेगा और डिनोमिनेटर में a बचेगा। ऑब्जर्व करें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर है अल्फा इंटू बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स निकाल चुके हैं अल्फा इंटू बीटा, उनकी प्रोडक्ट हमेशा c/a के बराबर होगी। अब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है। सो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है। ऑब्जर्व करें कि a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और b की वैल्यू x का कोफिशिएंट है -3, तो b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 7 है। अगर सम ऑफ रूट्स की बात करें वो भी हम पढ़ चुके हैं, तो दोनों फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा ये है सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स हम ऑलरेडी फाइंड भी कर चुके हैं -b/a और माइनस तो सेम है और b की वैल्यू ऑलरेडी -7 है, -3 है। सो ओवर a की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा। समेशन का ये फार्मूला है। सम बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 3/4। और प्रोडक्ट की अगर बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड कर चुके हैं c/a। अब c की वैल्यू यहाँ पे 7 दी हुई है, 7/a की वैल्यू 4 है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होगा 7/4 के। यानी कि कहने की बात यह है कि अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इसके दो ही रूट निकलेंगे क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो रूट निकलेंगे और दोनों रूट का आपस में प्लस समेशन 3/4 के बराबर होगा और उनका प्रोडक्ट आपस में 7/4 के बराबर होगा। इस लेक्चर में हमने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।